This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, अलग अलग न्यूज चैनल पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लगातार देख रहे होंगे और दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल इस कहानी में एक पहलू सच्चा है और एक पहलू झूठा है। यानी कि एक पहलू में यह बात सच है कि लगातार केंद्र की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ दें। पहले था कि केंद्रीय मंत्री पद ले लें, नैतिकता का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दें, उस पर वो माने नहीं। आरएसएस ने बैकिंग की और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जमे रहे अपनी जगह। उनके सामने चुनौती थी, एक अंबेडकर नगर की कटहरी उपचुनाव में सीट जितानी थी, वो जिता दी। दूसरा उनके पास अयोध्या की मिल्कीपुर सीट थी, वो भी बीजेपी ने जीत ली। यानी उन्होंने हर तरह के हर्डल पार कर लिए। अब यह खेल है दूसरा कि भाई ये कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके सामने प्रस्ताव रखा गया है, जबकि ऐसा है तो सही, लेकिन योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नहीं बनने जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और इसके पक्के सबूत मैं आपके सामने लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक द्वंद्व फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने चल रहा है और इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने चल रहे द्वंद्व युद्ध ने फिर से नया मोड़ ले लिया है। पहले किरदार अलग थे, अब किरदार अलग हैं। पहले मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ था, जिसमें मोदी शाह के इशारे पर केशव प्रसाद मौर्य और तमाम लामबंदी लगातार हो रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य मुफीद व्यक्ति हैं योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने के लिए। चूंकि बार बार उन पर आरोप लगता रहा कि उनकी सरकार में ठाकुरों की सुनी जाती है और अन्य जाति, खासतौर पर सवर्ण वर्ग में जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है उनकी नहीं सुनी जाती, तमाम तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन उस हर्डल को, उस बाधा को भी बड़ी आसानी से योगी आदित्यनाथ ने पार किया। किसकी वजह से? आरएसएस की वजह से। अब यह है कि 30 मार्च को एक बड़ी मुलाकात हो रही है। यह मुलाकात योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब और मोहन भागवत, ये दोनों मुलाकात करने जा रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब दरार पैदा हो रखी है, तकरार जबरदस्त है आरएसएस में और बीजेपी के बीच, इन सब के बीच ये मुलाकात काफी मायनों में अहम हो जाती है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले केपी मलिक के ट्वीट को पढ़िएगा, जिसमें अलग अलग तरह से आप चीजें समझ पाएंगे। देश की सियासत और खास तौर पर भाजपा में आने वाला है भूचाल। क्या बड़ा होने जा रहा है? क्या 30 मार्च को मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर स्वघोषित 75 वर्ष के फॉर्मूले को निष्प्रभावी करने का पैंतरा चलने वाले हैं? सवाल यह भी है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी दोनों ही 75वें वर्ष में चल रहे हैं। क्या दोनों एक दूसरे को एक्सटेंशन देने पर करेंगे चर्चा? यह एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन की बात है ही नहीं। अब यहां कहीं एक्सटेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। आरएसएस अपनी तरह से बैटिंग कर रहा है। कई आपने सुने भी होंगे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कोई बयान दिया, उस बयान के उलट आरएसएस की ही पत्रिका में एक पूरा का पूरा आर्टिकल छप जाता है, जबकि मोहन भागवत एक दिन पहले कुछ और कह रहे होते हैं। याद होगा आपको, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि मंदिरों को लेकर उन्होंने कहा था कि जगह जगह मंदिर नहीं ढूंढे जाने चाहिए, कहा था मोहन भागवत ने। और दूसरी जगह तभी आरएसएस का जो मुख्य पत्र है यानी पांचजन्य, उसमें छप जाता है कि जहां जहां मंदिर है वहां मस्जिद जो बने हैं उस पर हिंदुओं का अधिकार है। इस टाइप का एक पूरा आर्टिकल छपता है। यानी आप सोचिए, मोहन भागवत सरसंघ चालक आरएसएस के, और आरएसएस के मुख्य पत्र में ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की विचारधारा के उलट चीजें छप रही होती हैं। यानी अकेले बीजेपी नहीं है, आरएसएस भी इसकी लपेटे में है। पहला, क्योंकि हर कोई चाहता है, बहुत टाइम हो गया मोहन भागवत के आरएसएस प्रमुख बने हुए, उनको भी हटना चाहिए। और चूंकि 75 वर्ष वाला उन्होंने हर्डल बना रखा है, तो उसकी वजह से। अब आइए नरेंद्र मोदी साहब पर। नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी यही सबसे बड़ी परेशानी है। अब तक जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही उनके पास, तब तक ये लगता रहा कि नहीं, वो जो चाह रहे हैं, वो जो चाहेंगे, वो अमित शाह जैसा चाहेंगे वो। और यकीन मानकर चलिए, इस बार अगर पूर्ण बहुमत की सरकार, मैं 400 पार नहीं कह रहा हूं, अगर फिर से 300 पार उनकी सीटें आ जाती, तो यकीन मानकर चलिए अगला चेहरा बिना कुछ कहे 75 साल होते ही नरेंद्र मोदी साहब अमित शाह जी के लिए कुर्सी छोड़ देते। लेकिन अब क्या है, अब बैटिंग हो रही है कि नहीं, अमित शाह नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इस पर बैटिंग चल रही है और इसी तरफ से वजह से दोनों तरफ से तलवारें खिंची है। लेकिन दोनों ही बड़े चेहरे, चाहे वो आरएसएस के हों या बीजेपी के बड़े चेहरे, आरएसएस के मोहन भागवत और इधर नरेंद्र मोदी साहब, दोनों फंसे हुए हैं अपनी उम्र के हर्डल को लेकर। आगे क्या है, सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य पर फैसला होगा। यूपी में योगी का उत्तराधिकारी कौन, ये सवाल पूछ रहे हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। देश में मोदी का उत्तराधिकारी कौन, ये साफ है। मैं बता रहा हूं कैसे। दरअसल योगी आदित्यनाथ पूरे 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और उसके बाद उन्हें
एनडीए का चेहरा बनाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई बड़े चेहरे हैं जो उनको कर रहे हैं, और ये बिना योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते नहीं हो पाएगा। ये योगी जानते हैं, योगी जानते हैं कि उनको उनके लिए पूरा खेला। हाल ही में आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, किसी ने पूछा था उनसे कहाँ जाने का प्रोग्राम है आपका, दिल्ली आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने गोरखपुर जाने के लिए तैयारी बैठा हूँ। यानी उन्होंने कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई चर्चा मेरी कुर्सी को लेकर नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझिए, लोगों ने अलग अलग संकेत निकाले। मैं हमेशा कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की बात, भाषा शैली को समझिए। उन्होंने कहा मैं गोरखपुर जाने का ज़्यादा तैयार रहता हूं कि मैं गोरखपुर चला जाऊं। यानी उन्होंने कह दिया कि किसी भी तरह की बातचीत मत करिए, कोई नहीं, जो 2027 तक चल रहा है वैसा रहे। क्या योगी का सफर नई दिल्ली या गोरखपुर? क्या योगी रक्षा और राजनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, ये भी नहीं। बहरहाल सवाल कई हैं, लेकिन जवाब 30 मार्च और उसके बाद ही मिलेगा, क्योंकि ये नए दौर की भाजपा है। यहाँ पार्टी के जिला अध्यक्ष की खबर तक लीक नहीं होती। वो बात अलग है कि सरकार भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक हो जाते हैं। हाँ, अब आइए महत्वपूर्ण खबर, एक जिस खबर की चर्चा की जा रही थी। पहले ये देखिए, 3 खबरें इसी बीच छाप दी जाती हैं। शार्ट टाइम्स है, वो एक खबर छाप देता है, क्या क्या बदलने वाला है, यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा मुनासिब नहीं है। हाँ, इसके लिए प्रयास जरूर किए जा रहे हैं बीजेपी के अंदर खाने, वो कैसे किया जा रहा है समझा देता हूं। रॉयल बुलेटिन ने भी छापा, योगी बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या देश के रक्षा मंत्री, छोड़ेंगे यूपी का मुख्यमंत्री पद, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, इसकी कवायद जरूर शुरू हुई। कैसे शुरू हुई, जरा इसे देखिए। नवभारत टाइम्स की इस खबर को देखिए, इसमें यूपी बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची देखिए, है ना। क्या है सूची में, जरा मैं आपको समझा देता हूँ। पूरी सूची को मैं थोड़ा पढ़कर आपको बता रहा हूँ। इसमें नाम के लास्ट के शब्द पढ़ूंगा, बदायूं से लेकर जहां तक का भी आप देखते चलिएगा। राजीव कुमार गुप्ता मिश्रा ठाकुर 1 बनते हैं आंवला से, सक्सेना शर्मा राजपूत 1, दिवाकर राजू यादव, निर्भय पांडे, राजकुमार गुप्ता। मतलब आप पूरा अगर फहरिस्त निकालेंगे तो इस बार फहरिस्त में भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, जिन्हें रिपीट किया गया है, रिपीट खासतौर पर उन्हें किया गया है जो क्षत्रिय जाति से नहीं आते। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ऐसे ही हुए हैं। और जिनको नया बनाया गया है उनमें भी ज्यादातर ऐसे हैं जो सवर्ण जाति से तो हैं, यानी ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, लेकिन वो क्षत्रिय जाति से नहीं आते। यानी ये दबाव है एक तरीके से कि कैसे भी करके सरकार वर्सेस संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से खड़ा होने जा रहा है। यानी 1 साल पहले जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था वैसा ही कुछ करने की कोशिश है योगी पर दबाव बनाने की। लेकिन योगी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं, वो गोरखपुर जाने के ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। यानी उन्होंने बता दिया है कि चाहे दबाव आप केंद्रीय मंत्री बनाने का डालें, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का डालें, चाहे पूरी ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों से लेकर पूरी खेप बदल डालें, लेकिन मैं टस से मस होने नहीं जा रहा हूं। वो जानते हैं, वो अगर गलती से भी केंद्रीय मंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चले गए तो उनका प्रधानमंत्री बनने का जो रोड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा। और अमित शाह की जो प्लानिंग है इसके जरिए वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर यहीं पर फंस गए मोदी शाह। अब देखना आगे होगा कि ये पिछले साल की तरह मयान में तलवारें खिंची रहती हैं या फिर बहुत जल्दी शांत हो जाती हैं। नमस्कार।